1857 की क्रांति में नारायण और भवानी नामक युवकों ने किस अंग्रेज अधिकारी की गर्दन को भाले की नोक पर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया था? भाले की नोक पर रखकर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया था। 1857 में की क्रांति में नारायण व भवानी नामक युवकों ने किस अंग्रेज अधिकारी की गर्दन को भाले की नोक पर रखकर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया था? तो ऑप्शन ए में बर्टन, बी में सेडलर, सी में रॉबर्ट्स और होम्स। कोटा में ये विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। तो वहाँ बर्टन की गर्दन को भाले की नोक पर रखकर घुमाया था पूरे कोटा से। तो ऑप्शन ए से होगा। नेक्स्ट, कोटा में विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने कोटा शासक को दोषी मानते हुए, कोटा का शासक कौन था? रामसी सेकंड। कोटा शासक की तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी थी? कोटा में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने कोटा का शासक रामसी सेकंड था, उसको दोषी मानकर पहले उसकी तोपों की सलामी 17 थी, अब घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 13। सी ऑप्शन होगा इसमें, 13। और करौली का शासक मदन सिंह था, उसने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए उसकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कहाँ आता है? झालावाड़ में, कि भीलवाड़ा में, कि बांसवाड़ा में, कि टोंक में? तो तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार आता है, वो आता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कब आता है? 8 अगस्त 1857 को आता है भीलवाड़ा में। और दूसरी बार कहाँ आता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कब आता है? दिसंबर 1857 में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाई थी? कालभोज ने, कि राणा लाखा ने, कि जैत्र सिंह ने, कि उदय सिंह ने? तो ये चलाए थे कालभोज ने। ऑप्शन ए सही होगा, कालभोज ने चलाए थे सोने के सिक्के सर्वप्रथम मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? सर्वप्रथम राणा की उपाधि किसने धारण की थी मेवाड़ में? लाखा ने, हमीर ने, क्षेत्र सिंह ने, कि कुंभा ने? तो इसका सही आंसर होगा हमीर ने धारण की थी राणा की उपाधि सर्वप्रथम। खातिन किसकी दासी थी? खातिन थी और किसकी दासी थी? सांगा की थी, कि अमीर की थी, कि क्षेत्र सिंह की थी, कि लाखा की थी? तो खातिन दासी थी वह क्षेत्र सिंह की थी। ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? सी आंसर क्या है? सी। खातिन किसकी दासी थी? क्षेत्र सिंह की। फन्ना, मन्ना और मन्ना, फन्ना, पन्ना, मन्ना किसके शिल्पी थे? कुंभा के, कि सांगा के, कि मोक्कल के, लाखा के? तो ये शिल्पी थे मोक्कल के। आंसर इसका हो जाएगा बी। योगेश्वर भट्ट विष्णु भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? कुंभा के, कि मोक्कल के, कि लाखा के, कि कालभोज के? तो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये भी ऑप्शन इसका बी आंसर होगा, मोक्कल की। संगीत प्रेमी होने के कारण कौन सी उपाधि धारण करता है? संगीत प्रेमी होने के कारण कौन सी उपाधि धारण करता है? हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, कि राणो रसा, कि इंदु सुल्ताना? इसका सही आंसर क्या होगा? अभिनव भट्टाचार्य। ऑप्शन सी आंसर होगा। महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था? महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था? आबू विजय, के नागौर विजय, के गुजरात विजय, के मांडू विजय?
तो प्रथम सैनिक अभियान था वो आबू विजय था, तो ऑप्शन ए होगा इसमें। आबू विजय क्यों था? आबू विजय पहला इसलिए था कि मेवाड़ से इसकी तरफ से ज़्यादा आक्रमण होते थे, इधर से ज़्यादा आक्रमण होते थे इसलिए। नागौर विजय कौन सी थी? समस खां और नासिरुद्दीन दो भाई थे, वे आपके शासन खातिर लड़िया, समस खां की सहायता करी नागौर विजय, नागौर में कुंभा। तब नागौर विजय हुई, समस खां जीत गया, फिर समस खां गुजरात चला गया। गुजरात जाकर ने कुतुबुद्दीन संग मिल गयो, समस खां सहायता करी, लेकिन फिर भी वो समस खां जाके कुतुबुद्दीन संग मिल गयो। कुतुबुद्दीन संग मिल गए बाद में पुनः आक्रमण करी। और मांडू विजय वो थी मोहम्मद खिलजी फेस्ट के साथ की थी। मांडू विजय कुमागी और मोहम्मद खिलजी फेस्ट दोनों वो मांडू विजय थी। और इस मांडू विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ बनाया था इसने। तो इस महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान तो आबू विजय था, तो ऑप्शन ए सही होगा। नाकोड़ा जी का मेला कहाँ लगता है? मेवानगर में, कि नेवाटापुर में, कि सिवाड़ में, कि मचकुंड में? तो नाकोड़ा का जो मेला लगता है वो लगता है मेवानगर। नाकोड़ा जी का मेला कहाँ लगता है? मेवानगर, ऑप्शन ए आएगा इसमें, मेवानगर। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में, कि भरतपुर में, कि मेड़ता नागौर में, मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में, झालावाड़ में। तो शिवरात्रि का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? ऑप्शन ए सही होगा, करौली में लगता है। जय हिंद, जय भारत।